Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना होता है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करने के मल्टीपल वेज हैं। पहला वे है कि आप विंडो के साथ एक्स की को प्रेस करें। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क मैनेजमेंट का। आप जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा डिस्क मैनेजमेंट। हम यहाँ से पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कि आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करें, मैनेज पे जाएं। मैनेज के बाद आपको जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट में। आपके सामने सेम स्क्रीन ओपन होगा। आप यहाँ से भी पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा वे है कि आप रन में जाएं। यहाँ पे आपको लिखना होगा diskmgmt.msc डिस्क मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट कंसोल। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपके सामने ये डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो गया। यहाँ पर जो हम पार्टीशन सीखेंगे, ये है आपके जीपीडी पार्टीशन स्टाइल। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं जीपीडी स्टाइल में। पहला पार्टीशन होगा आपका रिकवरी पार्टीशन, जिसका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप करता है। यानी कि अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ करप्ट हो जाएं, तो उसे वो अपने आप ही रिकवर कर लेता है। सेकंड है आपका ईएफआई पार्टीशन, और थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कन्वर्ट टू एमबीआर डिस्क, यानी कि जो डिस्क है ये आपकी है जीपीडी डिस्क। दोस्तों, जीपीडी डिस्क के अंदर हम मैक्सिमम 128 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी आपके पार्टीशन क्रिएट होंगे वो सभी बाय डिफ़ॉल्ट होंगे प्राइमरी पार्टीशन। इसके अंदर आपका कोई भी एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट नहीं होता। चलिए अब एक पार्टीशन क्रिएट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनएलोकेटेड के ऊपर राइट क्लिक करा, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट। यहाँ पर हमें देना होता है साइज, तो मैंने यहाँ पे साइज दिया 20 GB का। नेक्स्ट, असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। अगर आप ड्राइव लेटर असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करते तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नेक्स्ट फ्री ड्राइव लेटर होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसा कि इस कंडीशन के अंदर सी ड्राइव अवेलेबल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और डी ड्राइव अवेलेबल है आपके डीवीडी ड्राइव के लिए। तो नेक्स्ट फ्री ड्राइव है ई, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ड्राइव लेटर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं करता, ई रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका माउंट इन द फॉलोइंग एम्प्टी एनटीएफएस फोल्डर। मान लीजिए कि आपने अपने सिस्टम के अंदर 26 पार्टीशन क्रिएट कर लिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ही ड्राइव लेटर मिलता है हमारे सिस्टम में। तो ए बी सी डी टिल जेड तक आपने पार्टीशंस को क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको पार्टीशंस को कराना होगा माउंट, क्योंकि 26 यानी कि जेड के बाद कोई भी ड्राइव लेटर अवेलेबल नहीं होता, और हम जीपीडी डिस्क में क्रिएट करते हैं 128 प्राइमरी पार्टीशन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डू नॉट असाइन अ ड्राइव लेटर, यानी कि आपका पार्टीशन तो क्रिएट होगा लेकिन उसको कोई भी ड्राइव लेटर या उसको ड्राइव पाथ नहीं मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ अभी। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट फॉर्मेट दिस ड्राइव, कि आप पार्टीशन तो क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आप उसे फॉर्मेट नहीं करना चाहते। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी डिस्क के अंदर 3 चीज़ें मेन होती हैं। पहला होता है हमारा लो लेवल फॉर्मेटिंग, जो हमें कंपनी करके देती है।
लो लेवल फॉर्मेटिंग में आते हैं ट्रैक एंड सेक्टर। एक सेक्टर के अंदर सेव होते हैं 512 बाइट्स। सेकंड होता है कि आपको डिस्क के अंदर बनाने होंगे पार्टीशंस। और थर्ड, आपको पार्टीशन को करना होगा किसी भी हाई लेवल फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट। हाई लेवल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपको देना होगा एक फाइल सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे चूज किया NTFS। आप यहाँ से फाइल सिस्टम चेंज कर सकते हैं, FAT32 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ NTFS। NTFS रखने से क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जितने भी विंडोज के फीचर आते हैं वो सभी आपको मिलेंगे NTFS ड्राइव के साथ। FAT32 के साथ कोई भी आपको विंडोज का फीचर नहीं मिलेगा, जैसे कि बिट लॉकर, बैकअप, ये सब मेन फीचर्स जो हैं ये आपको सिर्फ अवेलेबल होंगे NTFS ड्राइव के साथ। नेक्स्ट है आपका एलोकेशन यूनिट साइज, इसको भी हम हमेशा ही रहने देते हैं डिफॉल्ट। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम लेवल। अगर आप यहाँ पर ड्राइव नेम रखना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेटा। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट, यानी कि आप पार्टीशन को जल्दी से फॉर्मेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन। ये ऑप्शन आपको मिलेगा सिर्फ NTFS ड्राइव के साथ। अगर आप यहाँ से FAT32 चूज कर लेते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रे आउट। तो इसको मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ अभी। नेक्स्ट देन फिनिश। तो ये आपका प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आपके बन गए 1 2 3 4 प्राइमरी पार्टीशन। फिर से एक और पार्टीशन क्रिएट करते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम। नेक्स्ट, अब मैं इसे साइज देता हूँ 40 GB का। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी डिस्क के अकॉर्डिंग पार्टीशन साइज दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं इसे माउंट करवा देता हूँ ड्राइव के अंदर। तो मैं इसको माउंट करवाता हूँ ई ड्राइव में। एक फोल्डर बनाया, इसको मैंने नाम दिया ड्राइव। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देन फिनिश। तो ये आपका एक और पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका फिर से पार्टीशन क्रिएट हुआ है, प्राइमरी पार्टीशन। अगर हम कंप्यूटर को ओपन करें तो कंप्यूटर में आपको मिलेगी ई ड्राइव, और ई ड्राइव के अंदर अवेलेबल है आपका 40 GB का एक पार्टीशन जो कि माउंटेड है। माउंटेड हम लाइनक्स में करते हैं, लेकिन विंडोज़ के अंदर अगर आप किसी भी ड्राइव को किसी और ड्राइव में माउंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डाटा रखा अपना, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक फोल्डर और एक फाइल। और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि गलती से आपने क्या किया, अपने ई ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। तो इसको डिफॉल्ट रख के मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो आपका फॉर्मेट हो गया। अब आप इस ड्राइव को ओपन करके चेक करेंगे तो इसके अंदर जो आपका माउंटेड पार्टीशन था वो रिमूव हो गया, बट उसके अंदर हमारा डाटा भी अवेलेबल था। तो जो आपका पार्टीशन इसके अंदर माउंटेड था वो सिर्फ हो जाता है अनमाउंट। डाटा आपका इस पार्टीशन में एज इट इज अवेलेबल होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको इस पार्टीशन को कराना होगा माउंट। तो मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, ऐड पे क्लिक करा, फिर से उसे माउंट करवा देते हैं ई ड्राइव के अंदर। मैंने उसको कोई भी नाम दिया, ओके ओके। अगर हम फिर से चेक करें तो दिस पीसी को ओपन करके ई ड्राइव के अंदर ये आपका शॉर्टकट, इसको आपने ओपन किया तो आपका डाटा सेफ है, उस डाटा को कुछ भी नहीं हुआ। क्लोज कर देता हूँ इसको। यहाँ पे फिर से क्रिएट करते हैं एक और पार्टीशन।
मान लीजिए मैंने साइज दिया उसको 30 GB का। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ इनेबल फाइल एंड कंप्रेशन। नेक्स्ट, देन फिनिश। आपका ड्राइव लेटर आ गया एफ। अब हम चेक करते हैं ई और एफ के अंदर। तो फिर से चलते हैं अपने दिस पीसी में। अब मैं यहाँ पे ई ड्राइव में क्रिएट करता हूँ एक फाइल। इसको जूम कर लेते हैं। तो मैंने कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल किया तो ये आपको इस तरीके से वर्ड की फाइल दिखा रहा है। सेम मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ एफ ड्राइव के अंदर। इसको भी मैंने जूम किया तो यहाँ पे आपको ये एरो दिखा रहा है। इस एरो का मतलब होता है कि आपकी इस ड्राइव के ऊपर कंप्रेशन अप्लाई हो रखा है। इस कंप्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो हार्ड ड्राइव है वो जब डाटा को सेव करेगा तो उसको कंप्रेस फॉर्मेट में सेव करेगा, जिसके कारण वो सेम पार्टीशन के अंदर ज़्यादा डाटा को सेव कर सकता है। जबकि जो आपकी दूसरी ड्राइव है इसके अंदर डाटा आपका विदाउट कंप्रेशन सेव होगा। क्लोज कर देता हूँ। तो आप इसी तरह से 128 पार्टीशंस को क्रिएट कर पाएंगे। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। राइट क्लिक करा, फर्स्ट ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब होता है ड्राइव को ओपन करना। तो ये ड्राइव आपका ओपन हो गया। राइट क्लिक करा, सेकंड ऑप्शन है एक्सप्लोर का। तो ये आपका एक्सप्लोर ओपन हो गया। राइट क्लिक करा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मार्क पार्टीशन एज एक्टिव। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप जीपीटी डिस्क के अंदर किसी भी पार्टीशन को क्रिएट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपका पार्टीशन होगा एक्टिव। आप किसी भी ड्राइव पे राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आपको सभी मिलेंगे एक्टिव पार्टीशन। राइट क्लिक करा फिर से, नेक्स्ट ऑप्शन है चेन ड्राइव लेटर एंड पाथ। चेन ड्राइव लेटर एंड पाथ का यूज करके आप ड्राइव लेटर को रिमूव कर सकते हैं या आप ऐड कर सकते हैं एक माउंट पॉइंट। आप एक ही ड्राइव को दो ड्राइव लेटर असाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसके माउंट पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एफ को माउंट करवा दिया ई ड्राइव के अंदर और यहाँ पे मैंने नाम दिया एफ ड्राइव। ओके, ओके। अब हम चलते हैं फिर से ई ड्राइव में। ई ड्राइव को ओपन किया, जैसे मैंने एफ ड्राइव पे क्लिक करा आपके सामने क्या ओपन हो गया, एफ ड्राइव। और दिस पीसी पे जाके अगर मैं एफ ड्राइव को नॉर्मली ओपन करूं तो यहाँ से भी मैं उसे ओपन कर सकता हूँ। यानी कि आपको एक ही ड्राइव को क्रिएट करने के मल्टीपल वेज है, यानी कि आप उसका शॉर्टकट बनाकर भी उसे ओपन कर सकते हैं और नॉर्मल ड्राइव से भी उसे ओपन कर सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट का। अगर आप इस पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फाइल सिस्टम है आपके पास FAT32 और NTFS, जिससे भी आप फॉर्मेट करना चाहें उससे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ, फिर से राइट क्लिक करा, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सटेंड वॉल्यूम का। एक्सटेंड का मतलब होता है कि आपको किसी पार्टीशन के साइज को इंक्रीज करना है, तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड वॉल्यूम का। तो मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। इसे मैं सिर्फ प्रोवाइड करता हूँ 2 GB। नेक्स्ट, फिनिश। तो ये आपका हो गया 31 GB का। हमेशा याद रखिए जब भी आप अपनी डिस्क का यूज़ करते हैं वो आपकी डिस्क होती है बेसिक डिस्क, तो हमेशा ही फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए उस ड्राइव के राइट हैंड साइड पे। अगर उस ड्राइव के लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस अवेलेबल होगा तो आपका जो ड्राइव है ये इस स्पेस का यूज़ ना करके सिर्फ राइट हैंड साइड वाले स्पेस का ही यूज़ कर पाएगा। फिर से राइट क्लिक किया मैंने,
नेक्स्ट ऑप्शन है श्रिंक का। अगर आप पार्टीशन में से स्पेस निकालना चाहते हैं एक और पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं श्रिंक वॉल्यूम ऑप्शन का। जैसा मैं यहाँ पे इस ड्राइव को श्रिंक करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ 5 GB। नेक्स्ट, तो आपका 5 GB एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आप इस 5 GB का फिर से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका पार्टीशन यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड मिरर का। ऐड मिरर का ऑप्शन यूज होता है डायनेमिक डिस्क में जब हम रेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। जब हम डायनेमिक डिस्क के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ऐड मिरर का फायदा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट वॉल्यूम, यानी कि आप वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आपको उसके सभी टैब्स मिल जाएंगे। जिस भी टैब को आप ओपन करके यूज करना चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मली ऐसे ही ओपन होगा जैसे आप नॉर्मली दिस पीसी में किसी भी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। क्लोज कर देता हूं। राइट क्लिक करा, हेल्प। अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट अवेलेबल होगा तो ये आपको ले जाएगा वेबसाइट पर, और आप जो भी हेल्प लेना चाहें इंटरनेट से वो आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये थे आपके सभी ऑप्शन जीपीटी डिस्क के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं अपने जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में। जीपीटी पार्टीशन स्टाइल आजकल जितने भी नए लैपटॉप्स आते हैं उन सब के अंदर अवेलेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि विंडोज सिर्फ जीपीटी पार्टीशन को ही सपोर्ट करती है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी जीपीटी में ही इंस्टॉल होगा। अगर आपकी डिस्क 2 टेराबाइट से अबव है तो हमेशा ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होगा वो सिर्फ होगा जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में। जीपीटी में इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में मिनिमम होना चाहिए UEFI का बायोस, यानी कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। अगर आपका बायोस UEFI है तभी आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जो पार्टीशंस बनेंगे वो बनेंगे जीपीटी फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपका बायोस EFI है, यानी कि आपका पुराना बायोस है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पार्टीशन जो क्रिएट होंगे वो होंगे MBR पार्टीशन स्टाइल में। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक वर्चुअल डिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिस्टम के अंदर पार्टीशंस क्रिएट करने आने चाहिए। अगर आप अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिस्टम में स्पेस होना चाहिए ताकि आप पार्टीशंस को क्रिएट करके देख पाएँ। तो यहाँ पर तो मैंने फिजिकल डिस्क अवेलेबल थी और मेरे सिस्टम के अंदर डाटा नहीं था, इसलिए मैंने आपको पार्टीशंस क्रिएट करके दिखाए, श्रिंक कर दिया, डिलीट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अगर आपके सिस्टम में स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के वे से सीखना चाहते हैं पार्टीशंस को क्रिएट करना, तो आप इस डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करिए, एक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट VHD का, ब्राउज करिए। आप कोई पाथ चूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे चूज किया डेस्कटॉप, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया MBR। आप नाम कोई भी दे सकते हैं। सेव किया। यहाँ पे आपको साइज देना होता है, तो मैंने यहाँ पे साइज दे देता हूँ GB में। तो यहाँ पे मैंने साइज दिया 500 GB। लेकिन अगर आप यहाँ से डिस्क लेना चाहते हैं टेराबाइट में, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं डिस्क ले रहा हूँ .VHD। VHD का मतलब होता है वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो VHD सिर्फ सपोर्ट करती है 2 टेराबाइट के पार्टीशन को। लेकिन अगर आपको पार्टीशन अपना 3 टेराबाइट या 4 टेराबाइट बना के प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऑप्शन चूज करना होगा VHDX का। VHDX का मतलब होता है वर्चुअल हार्ड डिस्क एक्सटेंडेड। ये ऑप्शन आपको मिलेगा
विंडोज़ 8 या उसके बाद के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में या सर्वर 2012 में। ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम 64 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव को। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप। आप फिक्स साइज देना चाहते हैं, डायनेमिक एक्सपेंडिंग देना चाहते हैं। फिक्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने 500 जीबी की डिस्क को क्रिएट किया तो वो एग्जैक्ट 500 जीबी ही स्पेस यूज करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे चूज किया डायनेमिक एक्सपेंडिंग, तो जब आप उस ड्राइव के अंदर डाटा को डालेंगे तभी वो एक्सपैंड करेगा आपके 500 जीबी तक। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया डायनेमिक एक्सपेंडिंग और क्लिक कर दिया ओके पर। तो आपके पास यहाँ पे एक क्रिएट हो जाएगी एक वर्चुअल डिस्क। ये डिस्क सेम वैसे ही वर्क करेगी जैसे आपकी फिजिकल डिस्क अटैच्ड हो। सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है डिस्क को। तो इनिशियलाइज करने के लिए आप करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक, इनिशियलाइज डिस्क। आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक एमबीआर का और एक जीपीटी का। अगर आप एमबीआर से पार्टीशन सीखना चाहते हैं तो आप एमबीआर चूज करिए। अगर आप जीपीटी से करना चाहते हैं तो आप जीपीटी चूज करिए। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ अभी फिलहाल एमबीआर। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट। पार्टीशन सेम वैसे ही क्रिएट होगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 GB। नेक्स्ट 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 देन फिनिश। तो यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा 5 GB का एक पार्टीशन। ये आपकी एमबीआर डिस्क है। तो एमबीआर डिस्क के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके बनते हैं पहले 3 प्राइमरी पार्टीशन। तो मैं आपको फटाफट पार्टीशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एमबीआर से पार्टीशन कैसे क्रिएट होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर दिए एमबीआर डिस्क में। जैसे ही मैं यहाँ पर चौथा पार्टीशन क्रिएट करूंगा वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल पार्टीशन। जबकि आपके जीपीडी डिस्क के अंदर टोटल क्रिएट हो रहे सभी प्राइमरी पार्टीशन, लेकिन एमबीआर में आपके क्रिएट हुए फर्स्ट 3 पार्टीशन प्राइमरी और बाकी पार्टीशन आपके क्रिएट होंगे एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल पार्टीशंस। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो आप राइट क्लिक करिए, डिलीट वॉल्यूम, यस। इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मैं सभी कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, ताकि आप फिर से प्रैक्टिस कर सके पार्टीशन को क्रिएट करने की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपको मिल रहा है बाय डिफॉल्ट बेसिक डिस्क और इनिशियलाइज के लिए नहीं पूछ रहा है। जब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं करता तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके उस डिस्क को कन्वर्ट कर सकते हैं जीपीडी डिस्क के अंदर। फिर से राइट क्लिक करिए, कन्वर्ट कर सकते हैं एमबीआर डिस्क के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया फिर से जीपीडी डिस्क में और एक पार्टीशन क्रिएट किया मैंने। तो ये आपका एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन होंगे ये हो जाएगा ग्रे आउट, क्योंकि आपकी अभी हार्ड ड्राइव के अंदर एक पार्टीशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप इस डिस्क को वापस एमबीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस पार्टीशन को कर देते हैं डिलीट, तो फिर से आप इस पार्टीशन को कन्वर्ट कर पाएंगे एमबीआर डिस्क में। मैं आपको एक पार्टीशन फिर से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया सिंगल हार्ड ड्राइव का एक सिंगल पार्टीशन। इसको राइट क्लिक करिए, आप यहाँ से कर सकते हैं डिटैच वीएसडी। ओके किया तो ये हार्ड डिस्क आपकी डिस्क मैनेजमेंट से रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये डिस्क अवेलेबल है आपके सिस्टम के अंदर। आप जैसे ही इस डिस्क के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर फिर से माउंट हो जाएगी इस तरह से। अगर आप इस डिस्क को रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करा, डिटैच वीएसडी, ओके। इसको कर देते हैं हम क्लोज और आप सिंपली इस फाइल को यहाँ से कर दीजिए डिलीट। अगर मैं आपको इस डिस्क का साइज चेक कराऊं
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ कितना है, सिर्फ 548 MB का, जबकि मैंने हार्ड ड्राइव क्रिएट किया था 500 GB का। रिस्टोर कर देता हूँ उसको एक बारी आपको चेक कराने के लिए। डिस्क पे डबल क्लिक करा, फिर से ओपन किया मैंने डिस्क मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है 500 GB। इस डिस्क का यूज़ कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आपको पार्टीशंस क्रिएट नहीं करने आते तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं पर भी, या आप किसी भी सिस्टम का यूज़ करते हैं पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए, अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप उसे आसानी से अपनी फिजिकल डिस्क के ऊपर पार्टीशंस को क्रिएट कर पाएंगे। कोई भी गलती नहीं होगी अगर आपने उस प्रैक्टिकल की पहले से ही प्रैक्टिस की होगी। अगर आप पार्टीशंस को डायरेक्टली अपनी फिजिकल डिस्क के ऊपर बनाओगे तो बाय चांस अगर आपकी किसी भी पार्टीशन में डाटा अवेलेबल हुआ तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। इस लॉस से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इस VHD डिस्क का। इस VHD डिस्क के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। एक ऑप्शन होता है कि आप इस वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी मैं फिलहाल इस डिस्क को यहाँ से कर देता हूँ डिटैच VHD। ओके किया, आप एक्शन में जाके फिर से अटैच VHD पे क्लिक करके ब्राउज करेंगे। डेस्कटॉप पे अगर आप पाथ देंगे अपनी डिस्क का तो यहाँ से भी आप अपनी डिस्क को अटैच कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में ही चाहिए तो आप यहाँ पे टिक करेंगे रीड ओनली, तो आपकी डिस्क जो माउंट होगी एज अ रीड ओनली में माउंट होगी। ओके पे क्लिक करा तो ये आपकी यहाँ पर डिस्क आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे फाइनली कर देता हूँ डिलीट। तो उसको पहले किया रिमूव, इसको यहाँ पे कर देते हैं शिफ्ट डिलीट, यस पे क्लिक करा तो ये आपकी परमानेंट आपके सिस्टम से होगी डिलीट। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं इन GPD पार्टीशन स्टाइल। प्रैक्टिस के लिए आप VHD डिस्क को बना के MBR डिस्क की और अपनी GPD डिस्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।